चलिए तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने अभी तक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, पाइथन क्यों पॉपुलर है, क्यों पढ़ना है। अब हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में अंदर डिटेल में चलते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कहाँ से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी थी आईडीई की। आईडीई मतलब कौन से सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जो पॉपुलर है पाइथन को में एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। उसमें वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर इज पाइचैम। ठीक है, PYCHARM, आर साइलेंट रहता है, जनरली हम लोग पाइचैम बोलते हैं। तो पाइचैम एप्लीकेशन है, पाइचैम सॉफ्टवेयर है, पाइचैम आईडीई है। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे हम लोग पाइथन के प्रोग्राम्स रन करेंगे, एरर चेक करेंगे, सिमुलेट करेंगे। ठीक है, सो पाइचैम सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। पहले किसने किसने इंस्टॉल कर लिया? ठीक है, तो पहले आपको पाइचैम सॉफ्टवेयर करने के लिए पाइथन इंस्टॉल करना है, गूगल में जाके सर्च करके, और फिर पाइचैम का कम्युनिटी एडिशन सर्च करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, आज लेक्चर के बाद भी डिस्कस कर सकते हो, या फिर टुमारो यू कैन डिस्कस। ठीक है, नाउ और कोई बच्चा कहता है कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, घर पे सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑफिस में ऑफिस का लैपटॉप है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ब्राउजर में जाके सर्च करके भी आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन पाइथन आईडी, या ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, या ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर। आप गूगल में सर्च करोगे, आपको मल्टीपल ऑनलाइन आईडीज मिल जाएंगी जहां पे आप प्रोग्राम टाइप करके रन कर सकते हो। ठीक है, अगर लैपटॉप ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, ठीक है, और उसमें पाइचैम इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोई भी इश्यू है, तो आपके मोबाइल ऐप में भी, एप्पल iOS में भी, प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, दोनों में रेडीमेड मोबाइल ऐप्स हैं। आपको प्रोग्राम वहां पे भी ऐप इंस्टॉल करके भी प्रोग्राम रन कर सकते हो। लेकिन कोई कहे कि नहीं मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर पाइथन पढ़ने का फायदा नहीं है। नो प्रैक्टिस मीन्स नो लर्निंग। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अगर आपको प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना है तो। फर्स्ट लेक्चर आपका आज, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पाइचैम इंस्टॉल कर लिया। हमें प्रोग्रामिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है हमारा यूजर इंटरेक्शन का। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन करना हमने सीखना है, यूजर से कैसे इंटरेक्ट करना है। अब यूजर इंटरेक्शन आपको, आप जो एप्लीकेशंस बनाओगे पाइथन में, हम लोग कंसोल एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे और GUI एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। तो जो सेटपा का कोर्स है हमारा 6 वीक्स का पाइथन का ओनली, उसमें नंबर 1 हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, और आगे चल के हम लोग विंडोज एप्लीकेशंस या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी कंसोल एप्लीकेशंस, जहां पे आपके पास एक ब्लू कलर ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी, वहां पे आप इनपुट आउटपुट कीबोर्ड के थ्रू पास करोगे, तो आपके पास कंसोल एप्लीकेशंस हैं। कंसोल एप्लीकेशंस में अगर आपको यूजर इंटरेक्शन करना है तो वी हैव 2 रेडीमेड फंक्शंस, नंबर 1 प्रिंट फंक्शन एंड नंबर 2 इनपुट फंक्शन। 2 फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन। अगर आपको यूजर को डेटा देना है या लेना है, कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है, या पाइथन की या जावा की किसी भी एप्लीकेशन की क्या डेफिनेशन है, दैट इज टेक्स द डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट द आउटपुट्स। ठीक है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डेटा को यूजर से लेना, उसको प्रोसेस करना और फिर आउटपुट जनरेट करना, ये हमारे किसी भी एप्लीकेशन की डेफिनेशन है। तो डेटा लेना और देना हमारा पहला काम है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो यूजर से जरूर इंटरेक्ट करेगी, राइट। तो कैसे डेटा लेना देना है, तो अगर स्क्रीन पे यू वांट टू प्रिंट द डेटा ऑन द स्क्रीन, देन वी हैव अ रेडीमेड फंक्शन विद द नेम प्रिंट फंक्शन। और यूजर से इनपुट कराना है डेटा को, तो इनपुट फंक्शन के नाम से रेडीमेड फंक्शन है। ये 2 फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे। अब फंक्शंस कॉलिंग का क्या सिंटैक्स है पाइथन में, बताओ। हाउ टू कॉल अ फंक्शन, फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्रिंट फंक्शन, len फंक्शन, टाइप क्लास, ये सारे हमारे पास रेडीमेड फंक्शन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो फंक्शन का नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स पास करने से हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसमें आर्गुमेंट्स पास हो जाएंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न होकर हमारे प्रोग्राम में आ जाएगी। तो फंक्शन सबसे पहले प्रिंट फंक्शन है। सिंटैक्स क्या है प्रिंट फंक्शन का, दैट इज प्रिंट, ब्रैकेट में आप क्या आर्गुमेंट्स, किस टाइप के आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, या तो आप वैल्यूज को दे सकते हो, या आप वेरिएबल्स को पास कर सकते हो, या आप एक्सप्रेशंस को पास कर सकते हो, या आप कंडीशंस को पास कर सकते हो,
या फंक्शंस को पास कर सकते हो, आप क्लासेस को पास कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सिंटेक्स है। अभी मैं पहले बेसिक सिंटेक्स की बात कर रहा हूं, फिर आगे चल के मैं थोड़ा एडवांस सिंटेक्स की बात करूंगा। प्रिंट के अंदर आप जो है कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, एंड होता है, सेपरेटर होता है, फाइल होता है, फ्लश होता है। ऐसे हमारे पास प्रिंट के अंदर ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं जो हम पास कर सकते हैं। अभी हम लोग एक बेसिक सिंटेक्स की बात कर रहे हैं प्रिंट की। तो प्रिंट के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, a, b इक्वल्स टू 5,7, c इक्वल्स टू डबल कोट्स में सेट पा। तो अगर आपको स्ट्रिंग पास करनी है तो आप सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में कोई टेक्स्ट पास कर सकते हो। तो इस तरह से हम डेटा पास करते हैं। हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना है। क्या क्या सिंटैक्स ऑप्शन अवेलेबल है, आप किसी वेरिएबल को डायरेक्टली डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, आप किसी वैल्यू को डायरेक्टली डिस्प्ले करा सकते हो। TRUE ट्रू एक वैल्यू है। ठीक है, तो 5 ट्रू, A, C, आप सबसे पहले वैल्यूज को डायरेक्टली दे सकते हो। तो 5 एक वैल्यू है, ट्रू एक वैल्यू है। ठीक है, कैपिटल A या स्मॉल a एक वैल्यू है। ठीक है, कॉमा A, कॉमा C। आप एक्सप्रेशंस को पास कर सकते हो, दैट इज a प्लस b एक एक्सप्रेशन है। आप कंडीशंस को पास कर सकते हो, a ग्रेटर देन b एक कंडीशन है। आप फंक्शंस को पास कर सकते हो, len, c एक फंक्शन है। आप क्लासेस को पास कर सकते हो, टाइप ऑफ c, टाइप एक क्लास है। ठीक है, तो ये सारे आर्गुमेंट्स आपके प्रिंट के अंदर अलाउड हैं। अगर आप कोई वैल्यू डायरेक्टली दोगे 5 तो स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो जाएगा, ट्रू दोगे तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट्स में a क्या चीज है, वैल्यू है, वेरिएबल है। डबल कोट्स में a वैल्यू है, वेरिएबल है, वैल्यू है। ठीक है, डबल कोट्स में है तो वैल्यू है, विदाउट कोट्स है तो वेरिएबल है। ठीक है, तो डबल कोट्स में है तो वैल्यू है, तो जो वैल्यू है डायरेक्टली स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। और डबल कोट जो भी स्ट्रिंग के साथ हमारे पास कोट्स होते हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे स्क्रीन से, तो ए स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे सेटपा एक वैल्यू है, वैसे ही ए भी एक वैल्यू है, वो जाके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। फिर ए और सी क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो ए खुद प्रिंट नहीं होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 5। सी की वैल्यू दैट इज सेटपा। a प्लस बी 5 प्लस 7 दैट इज एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट होगी 12 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। a ग्रेटर देन b क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है जो चेक करता है कि a की वैल्यू b से बड़ी है या नहीं है। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है प्रोग्राम में। तो अगर a ग्रेटर देन b होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। राइट, देन लेंथ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो किसी इटरेटर की, इटरेटर किसको बोलते हैं, जहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वेरिएबल के अंदर, उसको इटरेटर बोलते हैं। तो सी स्ट्रिंग एक इटरेटर है जिसके अंदर हमने क्या पास किया, सी को पास किया। तो सी की लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। तो 5 आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन टाइप ऑफ सी हमें क्या बताता है, टाइप एक प्री डिफाइंड क्लास है जो हमें वेरिएबल का डेटा टाइप बता देता है या वैल्यू का डेटा टाइप बता देता है। तो C का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो str हमारे पास एक्चुअल डेटा टाइप का नाम है, तो स्क्रीन पे str डिस्प्ले हो जाएगा। राइट, तो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं राइट क्लिक करके, तो मेरे पास आउटपुट में सबसे पहले 5 एक वैल्यू आ गई, ट्रू एक वैल्यू आ गई, स्मॉल एक वैल्यू आ गई। 5a आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। C एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, कोड हट जाएंगे स्क्रीन से। a प्लस बी 5 प्लस 7 12, a ग्रेटर देन b नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। लेंथ ऑफ c 5 कैरेक्टर्स है तो 5 आ जाएगा। और टाइप ऑफ c क्लास स्ट्रिंग, तो आपके पास str क्लास str स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपने आप प्रोग्राम के अंदर आप आर्गुमेंट्स में वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो या प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो प्रिंट के अंदर आपके पास जो आर्गुमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हो। वेरिएबल्स को प्रिंट करोगे तो उनकी वैल्यूज प्रिंट होंगी। एक्सप्रेशंस को प्रिंट करोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो प्रिंट होगी। पाइथन के अंदर कंडीशंस की वैल्यू, कंडीशंस हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगी, तो ट्रू या फॉल्स प्रिंट होगा। और पाइथन में फंक्शंस के अंदर फंक्शंस पास करना अलाउड है। इफ वी पास फंक्शंस इनसाइड फंक्शंस, functions inside functions, then firstly inner function are executed and then outer functions are executed। ठीक है, तो functions क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम में कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो वैल्यू आप किसी वेरिएबल में कैच करके भी प्रिंट कर सकते हो या डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे हमने मैथ लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था,
तो हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है फंक्शंस को डायरेक्टली प्रिंट के अंदर दे दो, जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। नहीं तो अगर हम चाहें तो हमने क्या किया, n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ c, तो लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, लेंथ रिटर्न करता है। हमने पहले उसको एक वेरिएबल में कैप्चर किया और फिर n को प्रिंट करा दिया, तो हमारे पास लेंथ ऑफ 5 n यानी आपकी c यानी कि 5 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो फंक्शन जो है आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो क्या रिटर्न करते हैं, जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो क्या रिटर्न करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ जी, एक बार बोलता है, ठीक है। जो बच्चे पहले से क्लास पढ़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि एक बार बोलता है आप बोलो, राइट। हाँ जी, तो जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो प्रोग्राम में हमारे पास हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जैसे लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, लेंथ रिटर्न करता है। जो लेंथ फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसका टाइप क्या होता है, इंटीजर टाइप होता है। लेंथ हमेशा हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न कर देगा, और लेंथ हमेशा एक होल नंबर होगा, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मैं क्या करता हूं प्रोग्राम में, s इक्वल्स टू प्रिंट सेटपा, प्रिंट s, क्या प्रिंट होगा, एक ही आर्गुमेंट प्रिंट होगा, एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, दो वैल्यूज प्रिंट होंगी, एक ही वैल्यू प्रिंट होगी या दो वैल्यूज प्रिंट होंगी, एक ही होगी। क्या प्रिंट होगा, सेटपा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या प्रिंट होगा, जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन। सेटपा स्ट्रिंग इज ए क्लास। चलिए ठीक है, चलिए शायमा प्रिंट करता हूं मैंने रन किया प्रोग्राम को, तो मेरे पास आउटपुट में पहले सेटपा प्रिंट होगा और फिर नन प्रिंट होगा। तो लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, हमारे पास जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं उसकी लेंथ रिटर्न करता है। तो सी में क्या था हमारे पास, सेटपा था, तो लेंथ फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, एन में 5 रिटर्न किया, लेंथ रिटर्न की, मैंने एन को प्रिंट किया, तो मेरे पास आउटपुट में लेंथ प्रिंट हो गई। तो जो प्रिंट फंक्शन है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमारे प्रोग्राम में कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, लेंथ रिटर्न कर रहा है। लेकिन प्रिंट फंक्शन हमारे प्रोग्राम में कुछ रिटर्न नहीं करता, वो तो स्क्रीन पे रिटर्न करता है। क्या, जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे प्रिंट में उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। हमारे प्रोग्राम में प्रिंट फंक्शन इनपुट फंक्शन नहीं है, वो स्क्रीन से कोई डेटा लेके नहीं आ रहा हमारे प्रोग्राम में, उसका काम है हमारे प्रोग्राम से स्क्रीन को डेटा देना। तो प्रिंट फंक्शन जब चलेगा तो आपकी प्रिंट के आर्गुमेंट जो भी हैं आपने आर्गुमेंट पास किए वो स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन प्रिंट फंक्शन हमारे प्रोग्राम में कुछ रिटर्न नहीं करता। तो जो फंक्शंस प्रोग्राम में कुछ रिटर्न नहीं करते वो क्या रिटर्न करते हैं, वो नन रिटर्न करते हैं। तो नन भी क्या है, एक टाइप है। जैसे इंटीजर एक टाइप है, फ्लोट एक टाइप है, नन भी एक टाइप है। तो एस के अंदर क्या आ जाएगा, एस में नन आ जाएगा। जब हम एस को प्रिंट करेंगे तो नन प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। तो जो फंक्शंस कुछ रिटर्न करेंगे, प्रिंट करोगे, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेंगे वो हमें प्रोग्राम में नन रिटर्न करेंगे। तो अगर आप एस का भी टाइप चेक करना चाहो, प्रिंट टाइप ऑफ एस, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने किया एन इक्वल्स टू len s, ठीक है। प्रिंट टाइप ऑफ एन, बताओ क्या आएगा टाइप एन का, एन का टाइप क्या आएगा, इंटीजर आएगा। कि आपके पास लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। लेंथ फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता है तो हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ एन इंटीजर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो भी एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। नन भी क्या, एक वैल्यू है, कोई वेरिएबल नहीं है, वैल्यू है, उसका अपना कोई टाइप होगा। तो नन का टाइप क्या है, तो पाइथन में नन टाइप से भी एक टाइप है। तो अगर आप रन करोगे तो आपके पास आउटपुट में जो है n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेटपा, ठीक है। n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेटपा, या आपने सेटपा को किसी वेरिएबल में लिया c में और लेंथ को कैलकुलेट किया तो क्या आ गया आपके पास, लेंथ आ गई। फिर प्रिंट किया आपने s को, तो आपके पास s में क्या प्रिंट हुआ, नन प्रिंट हुआ। टाइप ऑफ n क्या आया आपके पास, इंटीजर आया। और टाइप ऑफ s क्या आएगा, नन टाइप आएगा। तो आपने रन किया तो आपके पास नन टाइप नाम से पहले से क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट नन बनेगा और वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है।
तो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहा हूँ चीजों को। अभी हम लोग बिल्कुल फंडामेंटली पहले डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। कंट्रोल सी, तो हमें अभी इतना याद रखो कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। प्रिंट फंक्शन जो है, जो भी आर्गुमेंट आप पास करोगे उन आर्गुमेंट्स की वैल्यूज को डायरेक्टली वैल्यू दोगे तो वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर वैल्यू के अलावा कोई दूसरा आर्गुमेंट दिया तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर उसको प्रिंट करेगा। और प्रिंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? प्रिंट फंक्शन नन रिटर्न करता है हमारे प्रोग्राम में, राइट। जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो नन रिटर्न करते हैं। तो हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, ये हमारा बेसिक वर्जन था प्रिंट का। आगे चल के हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रिंट, जिसके अंदर हम प्रिंट के अंदर एंड, सेपरेटर, फाइल, फ्लश, इस टाइप के आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा प्रिंट पढ़ लिया, इनपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक डेटा टाइप्स का फ्लेवर हम लोग ले लेते हैं। पाइथन में डेटा टाइप्स हमारे पास, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में हमें पता है कि होल नंबर एक इंटीजर है, होल नंबर एक इंटीजर है, ठीक है, या उसको हम होल नंबर बोलते हैं। डेसिमल पॉइंट नंबर एक डेसिमल पॉइंट नंबर है, टेक्स्ट एक टेक्स्ट है। ऐसे ही कंप्यूटर को समझाने के लिए भी हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा अवेलेबल है, राइट। कौन कौन से? नंबर 1, ठीक है। तो इसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, सिंगल एलिमेंट एंड मल्टी एलिमेंट, ठीक है। सिंगल एलिमेंट डेटा टाइप एंड मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप। सिंगल एलिमेंट इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन और नन टाइप। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन और नन टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप्स किस लिए बने हैं? टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स बने हैं। पहले है सिंगल एलिमेंट, दूसरे है मल्टी एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट और मल्टी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को हम सिंगल वैल्यूड भी बोलते हैं, मल्टी एलिमेंट को हम लोग इटरेटर्स भी बोलते हैं। मल्टी एलिमेंट जो पाइथन में मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप्स हैं वो सारे इटरेटर्स भी हैं। इटरेटर किसको बोलते हैं? इस पे फॉर लूप चल जाता है, उसको इटरेटर बोलते हैं। आगे चल के फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मल्टी एलिमेंट के एग्जांपल्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स लिख दो चैट विंडो में। हाँ जी, मल्टी एलिमेंट टाइप्स। नंबर 1 स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, ठीक है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड फ्रोजन सेट, ये हमारे पास कुछ मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप्स हैं। इनको हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। लिस्ट को पढ़ने में कम से कम हमें 2 to 3 आवर्स का टाइम लगेगा। जब हम लिस्ट पढ़ लेंगे तो अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिस्ट, ठीक है। तो ग्रेजुअली हम लोग इन सारे डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या है हमारे पास? होल नंबर्स हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ 22 क्या है? एक इंटीजर है। -562 क्या है? एक इंटीजर है। 563 एक इंटीजर है। फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट नंबर्स, ठीक है। कौन कौन से? 2.0 क्या है? एक फ्लोट वैल्यू है। 3.62 या -3.62 क्या है? एक फ्लोट वैल्यू। तो जिसमें पॉइंट आ गया वो एक फ्लोट नंबर बन गया, राइट। तो कहीं पे भी आपको 22 दिखाई देगा तो 22 एक वेरिएबल नहीं है, एक वैल्यू है। किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, रियल प्लस इमेजिनरी वैल्यू, रियल प्लस इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल लाइफ में हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में आई सिंबल यूज करते हैं, पाइथन में जे सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुलियन टाइप है। बुलियन टाइप ट्रू और फॉल्स। अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूं प्रिंट ट्रू, क्या होगा? प्रिंट ट्रू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्रिंट ट्रू, 1 प्रिंट होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्रिंट ट्रू। तो पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि जहां पे आप सिंटेक्स एरर करोगे अंडरलाइन में आपको एरर शो कर देगा रेड कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे एरर शो हो रही है, आप रन करोगे तो एरर आएगी। बताओ क्यों एरर आ रही है?
नहीं, शाइमा नहीं, हाँ ट्रू डिफाइन नहीं है तो क्या है, डिफाइन क्या है, शाइमा ने लिखा है टी को कैपिटल कर दो। तो अगर मैं रन करूंगा इसको, मैं कमेंट बना देता हूं, इसमें क्या है, स्टेटमेंट में एरर है। अगर मैं प्रिंट करूंगा ट्रू को तो मेरे पास ट्रू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ट्रू और फॉल्स है वो कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा है, ट्रू कैपिटल एफ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो प्रिंट ए, तो ए क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। ए क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा कि ए अनडिफाइंड है। तो ए को क्या मानेगा, ए को या तो फंक्शन नेम मानेगा, या वेरिएबल नेम मानेगा, या क्लास नेम मानेगा, और बोलेगा कि इस नाम से कोई ना फंक्शन ना वेरिएबल ना क्लास इस नाम से नहीं है, तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो जो वैल्यूज नहीं है वो क्या होंगे, वो आइडेंटिफायर्स होंगे, वो वेरिएबल्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास कि ए नाम से कुछ डिफाइंड नहीं है तो एरर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोग्राम में अगर प्रिंट के अंदर कोई वैल्यू दे रहे हो तो वो एक वैलिड वैल्यू होनी चाहिए। तो स्मॉल ट्रू एक वैलिड वैल्यू नहीं है। ठीक है, या तो आप डबल कोट्स में ट्रू दे दो तो एक वैलिड वैल्यू बन जाएगी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, वो एक वैलिड वैल्यू बन जाएगी। अदरवाइज अगर आपको बुलियन वैल्यू देनी है तो ये आपके पास एक बुलियन वैल्यू है। तो बुलियन वैल्यू जो ट्रू और फॉल्स हैं वो आपके पास कैपिटल से टी और कैपिटल से आर स्टार्ट होगा, ट्रू और फॉल्स एफ स्टार्ट होगा। ठीक है, ओनली टू वैल्यूज। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। नन टाइप कितनी वैल्यूज होती है नन टाइप में, ओनली वन वैल्यू, दैट इज नन। इंटीजर में कितनी वैल्यू है, इनफिनिट वैल्यूज हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपकी होल नंबर आएगा। पाइथन में मेमोरी की कोई लिमिटेशन नहीं है, सी लैंग्वेज में लिमिटेशन थी, सी लैंग्वेज में इंटीजर्स की रेंज फिक्स थी, लेकिन पाइथन में कोई फिक्स नहीं है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर जब तक आपकी रैम ओवरफ्लो नहीं हो जाती उतनी बड़ी वैल्यू आप इंटीजर को सी लैंग्वेज पाइथन में दे सकते हो। राइट, तो ये हमारे पास हो गया। ये कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज हैं। जब भी आपको कोई सिंगल एलिमेंट वैल्यू देनी है तो इसी टाइप से कोई वैल्यू दोगे तो एरर नहीं आएगी। अगर आपने बाय मिस्टेक ए बी सी डायरेक्टली प्रिंट में दे दिया बिना कोट्स लगाए तो फिर एरर आ जाएगी कि अनडिफाइंड डेटा है, अनडिफाइंड आपने एलिमेंट दिया, इसके साथ कोई डेफिनेशन नहीं जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रोग्राम में क्या करता हूं, मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम में लिखा a इक्वल्स टू बी, a इक्वल्स टू बी और प्रिंट ए। क्या प्रिंट होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एरर आएगा। ठीक है, क्यों एरर आएगा, क्योंकि बी अनडिफाइंड है। ठीक है, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। आप क्या कर रहे हो, ए को बी देना चाह रहे हो। अगर बी कोई वैल्यू होती, 5 होता, डबल कोट्स में सेटपा होता, एक वैल्यू होती तो ए को असाइन हो जाती। अभी बी क्या आपने डायरेक्टली दे दिया तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी कि बी आपका अनडिफाइंड है, नेम एरर विल बी देयर। तो कोई भी वेरिएबल अगर आप राइट साइड में ले रहे हो तो उसकी पहले कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप उसको राइट साइड में डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो हमने डिस्कस किया दो टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स की हमने बात करी। सबसे पहले सिंगल एलिमेंट टाइप्स की और फिर मल्टी एलिमेंट टाइप्स की। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट टाइप एंड मल्टी एलिमेंट टाइप, दो टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल है। आपको टाइप चेक करना है कि टाइप क्या है। इक्वल से मैंने लिखा 2 + 3 जे, वैल्यू है, हाँ असाइन कर सकते हैं, और प्रिंट किया टाइप ऑफ ए। तो टाइप एक प्री डिफाइंड क्लास है जो हमें डेटा टाइप बताएगी। तो अगर हमने रन किया प्रोग्राम को तो हमारे पास टाइप कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, तो डेटा टाइप्स की हमने बेसिक डेटा टाइप्स की बात कर ली। सिंगल एलिमेंट जहां पे एक ही एलिमेंट है, और मल्टी एलिमेंट जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल। ठीक है, अब मल्टी एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट की हम बात करते हैं स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, आगे चलकर लिस्ट अपन को आगे चलकर डिस्कस करेंगे, हम स्ट्रिंग टाइप की बात करते हैं। तो अगर आपको इंटीजर बनाना है तो क्या करना है, एक नंबर को बिना कोट्स के लिखना है, इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको फ्लोट बनाना है तो आपको बीच में डॉट लगाना है नंबर के बीच में, तो एक फ्लोट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है तो स्ट्रिंग बनाने के क्या रूल्स हैं, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सिंटैक्स क्या है, कैरेक्टर्स इन अ सीक्वेंस included within single quotes, डबल कोट्स, क्या ट्रिपल कोट्स भी यूज होते हैं,
होते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, ट्रिपल कोट्स। ठीक है, तो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स आप यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं सिंगल लाइन स्ट्रिंग की, तो आप सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हो। अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात करते हो तो आप ओनली ट्रिपल कोट्स ही यूज कर सकते हो। ओनली ट्रिपल कोट्स यूज। कैसे लेट हो गए आप? अच्छा, ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, मैं चाहे लेट हो जाऊं, आपको लेट नहीं होना है। ठीक है, मेरी गारंटी है पाइथन सबको समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से नहीं पढ़ना, रेगुलर क्लास में ही पढ़ना है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दो टाइप की स्ट्रिंग्स है हमारे पास, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस इक्वल्स टू वेलकम टू सेटपा। ठीक है, प्रिंट एस, तो यहां पे आप सिंगल कोट्स यूज कर लो। यू कैन यूज सिंगल कोट्स, यू कैन यूज डबल कोट्स, यू कैन यूज ट्रिपल कोट्स एंड यू कैन यूज ट्रिपल कोट्स। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स। All the options are available. All four options are available to define strings in Python. ठीक है, हर केस में आपको आउटपुट में सेम आउटपुट मिलेगा। तो पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन आप प्रेफर करो कि एक ऑप्शन यूज कर लो, इधर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, और फिर उसको थ्रू आउट प्रोग्राम्स उसी पैटर्न को फॉलो करो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रोग्राम बना रहे हो, एक पहले ही जगह स्ट्रिंग बनाई सिंगल कोट्स यूज करके, दूसरी जगह डबल कोट्स करके, फिर ट्रिपल कोट्स यूज करके, तो एक अच्छा प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड या स्टाइल नहीं है। ठीक है, एरर नहीं आएगा, सब सही चलेगा, उतनी ही मेमोरी कंज्यूम होगी, उतनी ही स्पीड रहेगी, प्रोसेसिंग स्पीड। लेकिन आप जो है प्रेफरेबली एक कोई सिंटेक्स यूज कर लो, सिंगल या डबल कोट्स, अगर आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब जहां पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक लाइन के अंदर आपकी आ रही है, राइट। तो आपने रन किया तो आपके पास आउटपुट में हर केस में आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स यूज कर सकते हो स्ट्रिंग बनाने के लिए पाइथन में। दिस इज द वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स। तो स्ट्रिंग आपका कलेक्शन है होमोजीनियस डेटा टाइप का, दैट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो पाइथन में कैरेक्टर टाइप अलग से नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास कोई सिंगल कैरेक्टर है तो उसका भी टाइप क्या होगा? सिंगल कैरेक्टर है उसका भी टाइप क्या होगा? a इक्वल्स टू a, प्रिंट टाइप ऑफ a। बताओ, उसका भी टाइप स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, तो पाइथन में कैरेक्टर टाइप नहीं होता, तो एक ही कैरेक्टर है अगर आपके पास, तो वो भी आपके पास क्या है? स्ट्रिंग ही है। एग्री? हाँ जी, हाँ मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको, आगे चलते हैं डिफरेंस पे। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो केवल एक ही ऑप्शन है, या दो ऑप्शन आप कह सकते हो, आपको ट्रिपल कोट्स ही यूज करने हैं बस। वेलकम टू सेटपा। सेटपा इज एन अवार्ड विनिंग ट्रेनिंग कंपनी। सेटपा is awarded by चेतन भगत, शशि थरूर and other eminent personalities. प्रिंट एस। ठीक है, बीच में एड ब्रेक भी होता रहना चाहिए, राइट। तो आप ट्रिपल कोट्स यूज कर रहे हो। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अगर आपकी स्ट्रिंग एक से ज्यादा लाइंस में है तो आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग ट्रिपल कोट्स ही यूज करना है। ट्रिपल कोट्स में अगेन आप सिंगल या डबल
ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में आपको सेम आउटपुट मिलेगा। आप चाहे सिंगल डबल कोट्स यूज करो, ट्रिपल कोट्स यूज करो, ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स। ठीक है, तो आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो ट्रिपल कोट्स यूज करने हैं। अगर आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो तीनों ऑप्शंस फ्री हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स आप यूज कर सकते हो। एग्री? कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, फिर आगे चलते हैं। शाइमा को नहीं है, प्रियंका को नहीं है, अनिरुद्ध को नहीं है, अटेंडेंस शुरू हो रही है आप लोग की। शोएब को नहीं है, शिवम को नहीं है, 5 स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं। चलिए, बाकी स्टूडेंट्स को डाउट है, बाकी शायद एक ही स्टूडेंट है या हो सकता है सेट पास से कोई हो। चलिए ठीक है, आशुतोष इज देयर। थैंक यू आशुतोष। 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स एक्टिव हैं आज क्लास में, ऑनलाइन वाली। नहीं तो जनरली होता है 50 बच्चे हो तो 25 सो रहे होते हैं। चलिए, तो हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया। तो हमारे पास 2 टाइप के डेटा टाइप्स हैं, सिंगल एलिमेंट, मल्टी एलिमेंट। ठीक है, सिंगल एलिमेंट इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन एंड नन टाइप। ठीक है, नन टाइप की एक ही वैल्यू है नन, बुलियन की 2 वैल्यूज हैं ट्रू फॉल्स, कॉम्प्लेक्स इंटीजर फ्लोट में मल्टीपल वैल्यूज है। और दूसरा है हमारे पास मल्टी एलिमेंट, जहां पे एक साथ एलिमेंट्स अवेलेबल है। अब मेरे पास क्या है, s इक्वल्स टू 25 है। मैं क्या करता हूं, n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ s प्रिंट n। बताओ क्या आएगा? टू आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से आंसर सभी ने लिखना है और सभी ने बताना है क्लास में। कितने लोग एग्री 2 आएगा? रेज योर हैंड्स। चलिए, वेरी गुड। और बाकी लोग 2 आएगा। बाकी लोग जिन्होंने हाथ नहीं उठाया शर्मा रहे हैं, शर्माना नहीं है प्लीज, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सेटपा में क्लास करोगे आप लोगों को बोलना तो सिखा दूंगा मैं। जो बच्चे बचपन से शांत रहते, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के, राइट? वेरी गुड। रन करते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम में एरर आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर हैज नो लेंथ। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन जो हमारा बना है, किस लिए होता है लेंथ फंक्शन? लेंथ फंक्शन इज क्रिएटेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ इटरेटर्स। हमने 2 टाइप के डेटा पढ़े थे, सिंगल एलिमेंट एंड मल्टी एलिमेंट। मल्टी एलिमेंट को हम इटरेटर्स भी बोलते हैं। तो मल्टी एलिमेंट जो नाम है मेरा दिया हुआ है, एक्चुअल नाम उसका इटरेटर है, तो अब इटरेटर ही बोलेंगे आगे सब लोग। तो इटरेटर्स की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन वॉन्ट वर्क ऑन सिंगल एलिमेंट डेटा टाइप्स। आप इंटीजर की, फ्लोट की, लिस्ट की, कॉम्प्लेक्स की, नन टाइप की लेंथ निकालोगे तो लेंथ में निकलेगी। लेंथ फंक्शन का काम क्या है? सिंगल एलिमेंट का मतलब उसमें एक ही एलिमेंट है बोला जाए तो। ठीक है, सिंगल एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट है, उसकी कोई लेंथ नहीं है। तो आपके पास 2 टाइप के डेटा टाइप्स हैं, सिंगल एलिमेंट, मल्टी एलिमेंट। जो लेंथ फंक्शन है मल्टी एलिमेंट यानी कि इटरेटर्स की लेंथ निकालने के लिए बनाया गया। ठीक है, राइट? तो यहां पे आपके पास एरर आ जाएगा। देखो, अब आप लोगों ने आंसर दिया, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उनको ये लेंथ फंक्शन कम टाइम तक याद रहेगा। जिन्होंने आंसर दिया और गलत दिया उनको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। अच्छा, विकास सर ने पूछा था और मैंने गलत आंसर दिया था। ठीक है, तो प्लीज आंसर देने के अपने बेनिफिट्स हैं, हमेशा याद रखो, आंसर जरूर देना है। चलिए, तो हमने डिस्कस कर लिया सिंगल एलिमेंट टाइप, मल्टी एलिमेंट टाइप, 2 टाइप के डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। टाइप चेक करना है किसी भी वेरिएबल का तो हमारे पास टाइप फंक्शन या टाइप क्लास अवेलेबल है। कुछ लोग टाइप को फंक्शन बोलते हैं पर एक्चुअल में टाइप एक क्लास है जिससे हम आपके किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। मल्टी एलिमेंट या इटरेटर्स की लेंथ निकालनी है तो हमारे पास लेंथ फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, राइट? नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन सिंटैक्स क्या है? इनपुट ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग पास करेंगे, मैसेज फॉर यूजर। ठीक है, मैसेज फॉर यूजर। तो इनपुट फंक्शन इनपुट प्रोवाइड करेगा स्क्रीन में,
आप इनपुट किसी वेरिएबल में कैच करना चाहते हो तो आप उसको प्रोग्राम में अपने एक वेरिएबल डिफाइन करके उसमें भी कैच कर सकते हो। वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इनपुट मैसेज फॉर यूजर, ठीक है। तो आपका इनपुट वेरिएबल में कैच हो जाएगा। तो इनपुट फंक्शन का काम है, ठीक है, इनपुट फंक्शन विल होल्ड द प्रोग्राम या होल्ड द प्रोग्राम, ठीक है, टिल द टाइम वी प्रेस एंटर और पास द वैल्यू एंड प्रेस एंटर। अगर मैंने अपने प्रोग्राम में 5 प्रिंट स्टेटमेंट्स दिए हैं तो मेरे स्क्रीन पे एक ही बार जैसे ही रन करूंगा 5 आउटपुट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने 5 इनपुट फंक्शन दे दिए तो 5 टाइम्स आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। जब तक मैं इनपुट नहीं दूंगा प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, कि प्रोग्राम के लास्ट में क्या करते हैं, गेट ch लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि प्रोग्राम आपका होल्ड हो जाए, जो आउटपुट से आपको दिखाई दे। गेट ch का काम क्या है? गेट कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो जब तक आप कैरेक्टर इनपुट नहीं कराओगे प्रोग्राम रुका रहेगा। अगर आप गेट ch नहीं लगाओगे तो क्या होगा, सी लैंग्वेज में पूरा प्रोग्राम रन होगा, आउटपुट्स भी जनरेट होंगे, पर इतनी स्पीड से आपका वो कंसोल विंडो बंद हो जाएगी कि आपको आउटपुट दिखाई नहीं देंगे। तो जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, इसलिए आप प्रोग्राम के लास्ट में क्या करते हो, गेट ch फंक्शन लगाते हो। तो ऐसे ही अगर हम कोई exe फाइल बना रहे हैं, अपने पाइथन का प्रोग्राम हमने बनाया और उसमें कोई exe फाइल लगा रहे हैं, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उस exe में लास्ट में इनपुट दे देंगे ताकि प्रोग्राम हमारा होल्ड हो जाए और हमें आउटपुट डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन कैसे काम करेगा, s इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम और कॉलन। तो स्क्रीन पे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी और अकॉर्डिंगली मेरे पास जो है प्रोग्राम रुकेगा। और प्रिंट s, तो प्रिंट का काम है स्क्रीन पे डेटा प्रिंट करना। मैंने रन किया, इनपुट लिया यूजर से विकास कालरा, क्या हुआ, प्रोग्राम अभी रुका हुआ है। जब तक एंटर की प्रेस नहीं होगी प्रोग्राम आगे मूव नहीं होगा। जैसे मैंने एंटर की प्रेस की, मेरे पास प्रोग्राम में जो इनपुट आया था वो s नाम के वेरिएबल में सेव हो गया, विकास कालरा। मैंने प्रिंट किया इसको तो विकास कालरा स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। तो यूजर से अगर आपको इनपुट कराना है प्रोग्राम में तो इनपुट फंक्शन है, और यूजर को स्क्रीन पे कोई डेटा डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट फंक्शन। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? राइट, ठीक है, डन है। सो अगर समझ में आ गया थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। एडिशन ऑफ 2 इनपुट नंबर्स, a इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल C, b इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, r इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट r। अब यूजर ने प्रोग्राम रन किया, a में क्या पास कर दिया 5, b में क्या पास कर दिया 7, तो r में क्या प्रिंट होगा, ठीक है, हाँ जी, R में क्या प्रिंट होगा। मैंने प्रोग्राम को रन किया, सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम को होल्ड कर देता है। इनपुट दिया मैंने 5, तो प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, कौन सी लाइन में आ जाएगा, लाइन नंबर 134 में आ जाएगा। यहाँ पे आया, मेरे पास यहाँ पे b इक्वल्स टू 7, मैंने 7 पास किया और दोबारा एंटर की प्रेस की, तो प्रोग्राम यहाँ से आगे मूव हो जाएगा, r में a प्लस b और प्रिंट r। तो बताओ क्या प्रिंट होगा, सम 5 और 7 12। कितने लोग एग्रीड हैं 12 से, रेज योर हैंड्स। ठीक है, कितने लोग एग्रीड हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट सब एग्रीड हैं, चलो ठीक है। तो शाइमा, प्रियंका, अनिरुद्ध, शोएब ने 4 लोगों ने लिखा 12, बाकी लोग कहाँ गए? कुछ और आएगा तो और बता दो। ठीक है, मैंने सुन लिया आप लोग का आंसर, ठीक है, राइट आशुतोष, ठीक है। तो क्लास में मेजोरिटी जो है वो कह रही है कि 12 आएगा और 2 बच्चे कह रहे हैं कि 57 आएगा, दोनों गलत है।
दोनों गलत है, ठीक है, चलो ठीक है। सो जो 57 कह रहे हैं वो 99% क्लोज है, ठीक है, पर 100% नहीं, राइट। तो मेरे पास क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है, आप पहली चीज आंसर देना है। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो आंसर देने का। सो हमारे पास जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, मैंने यहाँ पे 7 पास किया और एंटर प्रेस किया तो क्या आया, 57 नहीं आया, क्या आया, 57 आया, ठीक है। ये 57 है, 57 नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअल में अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है 10 डिजिट्स का, ठीक है, तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो है 98 करोड़ इतना लैक्स इतना थाउजेंड, ऐसे नहीं बोलोगे, आप वो नंबर है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक 57 एक नंबर है, एक्चुअल में क्या आएगी, एक स्ट्रिंग आएगी। तो अगर डबल कोट्स के अंदर 57 दिया हुआ है तो कभी भी उसको 57 नहीं पढ़ेंगे, 57 ही पढ़ेंगे, राइट। तो मेरे पास, ठीक है, जिन्होंने 557 बोला वो बिल्कुल सही है, मैं मजाक कर रहा था थोड़ा सा, पर ट्राई करना है कि आगे से 57 ही बोलना है, 57 नहीं बोलना। तो कैसे हुआ ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो मुझे देखना था कि इस क्वेश्चन से जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मुझे पता चलता है कि कितने बच्चों ने पहले से थोड़ी पाइथन पढ़ी है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो एक आइडिया हो जाता है बच्चों का कि आपने इनपुट और प्रिंट, क्योंकि जहां से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, कहां से करते हैं, प्रिंट और इनपुट से स्टार्ट करते हैं। तो एटलीस्ट प्रिंट इनपुट आपने थोड़ा पढ़ा है तो ठीक है, आपने पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा, वो कोई बात नहीं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ज्यादा जो है अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़ा है पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा, फिर आप रीलर्न करोगे मेरे स्टाइल से, ठीक है। और जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हो तो फिर वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनको अनलर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें इंटरनेट पे गलत दी हुई हैं, हम उसको सही करेंगे। जिन्होंने पहले से पढ़ा कि टाइप एक फंक्शन है, तो उनको पहले याद करना पड़ेगा कि अच्छा फंक्शन नहीं है, क्लास है। जिन्होंने पहली बार पढ़ा उनको पता है कि क्लास है, टाइप एक, राइट। तो पहले अनलर्न करना पड़ेगा, फिर रीलर्न करेंगे, बोलो। तो हमारे पास देखो, जब भी हम इनपुट लेते हैं पाइथन में, ठीक है, व्हेनेवर वी, अब जिनको पता है प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर मैंने 5 प्रिंट किया, 25 प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं, एक कैसी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, इंटीजर वैल्यू। स्क्रीन पे जाके क्या प्रिंट होगा, कैसी वैल्यू प्रिंट होगी, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। नहीं, स्क्रीन पे जाके हमेशा एक स्ट्रिंग ही प्रिंट होगी पाइथन में, ठीक है। ये आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हेनेवर वी इंटरेक्ट विद द यूजर इन पाइथन, then data is always traveled in string format, ठीक है। तो जब भी हम लोग पाइथन में यूजर से इंटरेक्ट करते हैं तो डेटा हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ट्रैवल करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। आपका पाइथन में नहीं, मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में ट्रैवल होता है, स्ट्रिंग में जाता है। वो बैकग्राउंड में आपके पास रैपर क्लासेस बनी होती है जो उसको बाइनरी में 0-1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, पर वो बाइनरी भी बैकग्राउंड में स्ट्रिंग को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो जब भी हम यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स string types of data in our program, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, प्रिंट फंक्शन फर्स्टली कॉल a double underscore str double underscore method on the arguments of the print function, ठीक है। अभी खाली इस कॉन्सेप्ट को समझना है, आगे चल के मैं आपको जादू दिखाऊंगा कि मैं अपने प्रोग्राम में कोई एड्रेस को प्रिंट करूंगा तो एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हम str मेथड को ओवरराइड करना सीखेंगे फ्यूचर में चल के, जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन हमेशा क्या करता है, हमेशा जो है एक str मेथड को आर्गुमेंट्स पे कॉल करता है ऑफ द प्रिंट फंक्शन, एंड दिस str मेथड ऑलवेज रिटर्न्स स्ट्रिंग डेटा टाइप, ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड दिस value returned from this string value returned from double underscore str double underscore method is printed on the screen, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू है ये आपकी पहले कन्वर्ट होती है और फिर आपकी प्रिंट होती है स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमें याद रखना है कि प्रिंट फंक्शन भी हमेशा क्या प्रिंट करता है, पहले आपके आर्गुमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा। किसकी? हाँ हाँ, लेंथ आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आगे चल के मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, एल क्या एक लिस्ट है, कैसे बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप मल्टीपल एलिमेंट दे देते हो तो एक लिस्ट बन जाती है, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में होल्ड करोगे तो एक लिस्ट बन जाएगी। आगे चल के पढ़ेंगे, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, पर जो बच्चे का क्वेश्चन है उसको मैं आंसर देने के लिए बता रहा हूँ। आप चाहते हो इसको टाइपकास्ट करना तो s इक्वल्स टू str एल से आप स्ट्रिंग को लिस्ट को टाइपकास्ट कर सकते हो, या फिर जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या करता है, इस लिस्ट को खुद भी टाइपकास्ट करता है। कैसे? r इक्वल्स टू l डॉट डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर, ठीक है। अब आपके पास r आ गया तो पहले क्या करेगा, अगर आपने प्रिंट किया l को, आपने प्रिंट किया l को, तो l पहले क्या होगी, उसके ऊपर str मेथड कॉल होगा, उससे एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी और एक्चुअल में वो स्ट्रिंग ही स्क्रीन पे प्रिंट हो रही होगी, जो आपको लग रहा होगा कि आप एक लिस्ट प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो आप रन करोगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, ये लिस्ट को किस में टाइपकास्ट किया, स्ट्रिंग में टाइपकास्ट किया, तो ये स्ट्रिंग आ गई। ये आपने क्या किया, s को प्रिंट किया तो एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। अब आप l को प्रिंट कर रहे हो तब भी एक्चुअल में एक स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रही है बैकग्राउंड में, और फिर आप r को प्रिंट कर रहे हो तब भी एक स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी मैंने लिस्ट पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए जिन बच्चों ने पहले से लिस्ट नहीं पढ़ा है वो फोकस मत करना, आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाहता हूं मैं कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट फंक्शन यूज करें या इनपुट फंक्शन यूज करें, डेटा हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ट्रैवल होगा, ठीक है। डेटा हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ट्रैवल होगा। तो अगर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 5 प्रिंट x कॉमा टाइप ऑफ x, तो x क्या है, इंटीजर है, x का टाइप क्या है, क्लास इंटीजर, ठीक है। जब आप टाइप प्रिंट करोगे तो क्लास इंटीजर आ जाएगा। अगर आप लिखा है x इक्वल्स टू डबल कोट्स में 5 प्रिंट x कॉमा टाइप ऑफ x, तो ये क्या चीज है, एक स्ट्रिंग है। तो आप रन करोगे तो टाइप आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। तो पहले 5 जब आपने स्क्रीन पे प्रिंट किया इंटीजर, तो आपके इंटीजर प्रिंट हुआ, क्लास इंटीजर, फिर आपने स्ट्रिंग प्रिंट किया, स्ट्रिंग प्रिंट हुआ और क्लास क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया आपके पास। वो अलग बात है कि दोनों केस में बैकग्राउंड में इंटीजर भी पहले स्ट्रिंग में टाइपकास्ट होगा, फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा, राइट। लेकिन अभी मेरे प्रोग्राम में x का टाइप क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे x का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो a इक्वल्स टू, जब मैं यूजर से अपने प्रोग्राम में लिखता हूं a इक्वल्स टू राम, b इक्वल्स टू श्याम, s इक्वल्स टू a प्लस b, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 7, s इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट s, प्रिंट s। हाँ जी, तो पहले मैं लिखा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स 7, तो s में क्या प्रिंट होगा, लाइन नंबर 169 में 12। अभी हमने प्रिंट किया था a प्लस b, जब प्रिंट फंक्शन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेशन को प्रिंट करो कैलकुलेट करके या डायरेक्टली, तो वैल्यू कैलकुलेट होगी और प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है। रन करते हैं हम लोग, रन करते हैं हम लोग, तो मेरे पास यहाँ पे राम श्याम प्रिंट हो गया, राम श्याम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो प्लस ऑपरेटर की बैकग्राउंड में क्या होती है, ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। प्लस ऑपरेटर की बैकग्राउंड में ओवरलोडिंग होती है। प्लस ऑपरेटर अलग अलग टाइप के आर्गुमेंट्स पे अलग अलग टाइप से बिहेव करता है। तो जब आप प्लस ऑपरेटर इंटीजर्स के ऊपर लगाते हो तो दोनों इंटीजर्स का आपस में सम हो जाता है। जब आप प्लस ऑपरेटर फ्लोट के ऊपर लगाओगे तो दोनों फ्लोट का आपस में सम हो जाएगा। लेकिन प्लस ऑपरेटर अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर लगाओगे तो दोनों स्ट्रिंग आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं आपस में कंबाइन या ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन, ठीक है। प्लस ऑपरेटर इफ अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग देन
it concatenate the strings, that is join the strings. ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर वर्क्स एज ए कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. Concatenation operator in case of strings. ठीक है, स्ट्रिंग्स के केस में प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन का काम करता है. दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्केटिनेट हो जाती हैं, मींस दोनों स्ट्रिंग आपस में बिना किसी स्पेस के, बिना किसी स्पेशल सिंबल के आपस में ज्वाइन हो जाएंगी. तो A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 7, R इक्वल्स टू A प्लस B, प्रिंट R. क्या होगा? 5 7 आ जाएगा. एग्री? तो जब भी हम स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस ऑपरेटर यूज करके प्लस करेंगे, सम करने की कोशिश करेंगे, तो स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगी, दोनों स्ट्रिंग्स आपस में. तो 5 क्या है? कोई नंबर नहीं है, कैरेक्टर है. ठीक है, तो आपने कोट्स के अंदर दिया तो कैरेक्टर है, और जब आप इसको सम करने की कोशिश करोगे तो दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगी और आपके पास आउटपुट में 5 7 आ जाएगा. राम और श्याम को कॉन्केटिनेट किया, राम श्याम आ गया, और स्ट्रिंग्स में डबल कोट्स में 5 और 7 को कॉन्केटिनेट किया तो 5 7 आ गया. एग्री? ठीक है, तो यही काम हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन के अंदर भी कर रहे थे, दैट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स. नंबर 1 इक्वल्स टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल C. नंबर 2 इक्वल्स टू इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर. रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, प्रिंट रिजल्ट. तो नंबर 1 में मैंने क्या दिया, एक्चुअली जो मुझे 5 लग रहा है वो 5 नहीं है. क्या आ रहा है? डबल कोट्स में 5 आ रहा है. जो मैंने 7 दिया वो 7 नहीं है. इनपुट फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है. तो जो मुझे 7 लग रहा है कि मैंने 7 दिया, एक्चुअल में 7 नहीं है, तो फाइनली रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 5 7 आ जाएगा. और हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पे 5 7 प्रिंट हो जाएगा. इस तरह से हमारा प्रोग्राम अभी तक चल रहा था. फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, रिजल्ट इज 5 7. कोई डाउट है? ठीक है, तो ये हमारे पास अभी इनकरेक्ट अप्रोच है. अभी हम इसको करेक्ट करते हैं. तो हमें चाहिए क्या? यूजर से इनपुट जब हम कराते हैं, ठीक है, whenever we take input from user, then first and foremost thing is plan to consider the data type of input. तो आपको सबसे पहले ये प्लान करना है कि आपको इनपुट चाहिए किस टाइप का है. ठीक है, तो इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए. तो आपके पास पाइथन में अगर आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को अनदर डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग. देन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. ठीक है, टाइप कास्टिंग. और पाइथन में टाइप कास्टिंग बहुत ईजी है. पाइथन में टाइप कास्टिंग बहुत ईजी है. हाउ टू कन्वर्ट डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप? सिंटेक्स, डेस्टिनेशन वेरिएबल इक्वल्स टू डेस्टिनेशन टाइप, ब्रैकेट में सोर्स वेरिएबल. ठीक है, दैट इट इज कि मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू 5 है. मैं क्या करना चाहता हूं? y इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं. फ्लोट x, प्रिंट y और प्रिंट टाइप ऑफ y. तो जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है बस उस टाइप का नाम लिखो, डेटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका उस टाइप के अंदर. ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है. रन किया मैंने, मेरे पास यहाँ पे 5.0 मेरा डेटा जो x था वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया और टाइप मेरे पास आ गया क्लास फ्लोट. जिस भी टाइप में कास्ट करना चाहते हो आप उस टाइप का नाम लिखो, डेटा आपका टाइप कास्ट हो जाएगा. दैट इज x इक्वल्स टू 5 फ्लोट x, कंट्रोल C, कंट्रोल V. मेरे पास यहाँ पे डबल कोट्स में 5 है, डबल कोट्स में 5 है. मैं फ्लोट में टाइप कास्ट करना चाहता हूँ
मेरे पास यहाँ पे फ्लोट में टाइप कास्ट हो गया। स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना है, ठीक है, इंटीजर में टाइप कास्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्या चेंज आएगा इंटीजर के लिए, INT लिख देंगे तो इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा इंटीजर में टाइप कास्ट हो गया, रिजल्ट में 5 आ गया और क्लास इंटीजर हो गया, पहले फ्लोट आ रहा था, राइट। किसी और टाइप में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल सी, अगर पॉसिबल होगा तभी कन्वर्ट होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 2.35 है, मैं इंटीजर में टाइप कास्ट करता हूं, रन किया मैंने तो मेरे पास 2.35 है, इंटीजर में टाइप कास्ट किया, होल नंबर बनाया तो 0.35 आपका जो है डिस्कार्ड हो गया और ओनली 2 बचा, 2 आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। कोई डाउट है? तो जब भी आपको टाइप कास्ट करना है एक टाइप से दूसरे टाइप में, आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे मैंने str लिखा, स्ट्रिंग एक ऐसा टाइप है जो किसी भी टाइप को टाइप कास्ट कर देता है, लिस्ट को, टपल को, डिक्शनरी को, इंटीजर को, फ्लोट को, ट्रू को, बुलियन को, सबको टाइप कास्ट कर देता है स्ट्रिंग टाइप। तो आपके पास रिजल्ट में देखने में क्या लग रहा है 2.35 इंटीजर है, फ्लोट है, पर फ्लोट नहीं है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपने स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किया, y को प्रिंट किया और टाइप ऑफ y चेक किया तो y आपका str आ गया, डन है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? जिस भी टाइप में टाइप कास्ट करना है उस टाइप का नाम लिखो, डेटा आपका टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? नहीं? तो मेरे पास x इक्वल्स टू, कैन वी डू कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, कुछ भी कर सकते हो आप, जिस भी टाइप में कास्ट करना है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे a इक्वल्स टू नंबर 1 इक्वल्स टू, मैं अपना प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये चलो टाइप कर लेता हूँ, नंबर 1 इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। टाइप क्या आया नंबर 1 में, मान लिया क्या आ गया मेरे पास, यूजर ने क्या पास किया 5, तो क्या आया एक्चुअल में डबल कोट्स में 5 आया। मुझे क्या बनाना है, पहले इसको इंटीजर या फ्लोट बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, नंबर 1 इक्वल्स टू इंट नंबर 1। तो अब नंबर 1 में क्या आ गया, इंटीजर नंबर आ गया 5, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 इक्वल्स टू, जिस टाइम मैं इनपुट ले रहा हूं उसी टाइम पे भी मैं टाइप कास्ट कर सकता हूं। हमने डिस्कस किया था पाइथन में हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं। तो ये इंट क्या चीज है, एक इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो नंबर 2 में क्या आ जाएगा 7 इंटीजर आ जाएगा। तो अगर मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करता हूं तो पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, इनर फंक्शन चलेगा। तो इनपुट क्या चीज है, एक फंक्शन है, पहले इनर फंक्शन चलेगा, यूजर से इनपुट आएगा दैट इज 7, लेकिन वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंट क्या चीज है, इंट क्या चीज है, इनपुट क्या एक फंक्शन है, इंट क्या चीज है, एक्सेप्ट करना है क्या चीज, वो एक फंक्शन है या क्लास है, क्लास है, ठीक है। इंट एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो आपने क्या किया, पाइथन में फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं। तो पहले इनर वाला चलेगा फिर आउटर वाला। तो इंट क्लास क्या करेगी, आपके इनपुट जो आपने इनपुट दिया है 7 किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, इंट क्लास उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करेगी। तो नंबर 2 में आपके पास 7 आ जाएगा। नंबर 2 में 7 आ गया। अब आपने किया रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और प्रिंट, मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट करी, स्ट्रिंग प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी, डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और कॉमा RES एक वेरिएबल प्रिंट करोगे तो वेरिएबल खुद प्रिंट नहीं होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। रन किया मैंने प्रोग्राम को, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, रिजल्ट इज 12। मेरे पास आउटपुट में 12 आ गया। तो प्लस ऑपरेटर जब इंटीजर पे काम करेगा तो आपस में एडिशन करेगा, और जब स्ट्रिंग पे काम करेगा तो कॉन्कैटिनेशन करेगा। डन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट फंक्शन हो गया। इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट में स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमारा रिटर्न करेगा। प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पे हमेशा स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करेगा।
हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, देखो क्या होगा अगर आपने रिजल्ट ले लिया, नंबर 1 नंबर 2 किस टाइप के हैं? स्ट्रिंग टाइप के, तो 5 और 7 पहले 5 7 बन जाएगा, फिर वो इंटीजर में टाइप कास्ट होके 5 7 ही आएगा। ठीक है, अगर आप एडिशन से पहले स्ट्रिंग्स पे एडिशन लगा रहे हो तो फिर आपका स्ट्रिंग्स ही ऐड होंगी, आपस में कॉन्केटिनेट होंगी, और जो रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप बन जाएगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन। एनीवन एल्स? हाँ, सीधा प्रिंट में भी कर सकते हैं, इनपुट लेके आप वहीं पे ये सारे काम कर सकते हो कि एक प्रिंट लो, उसके अंदर इनपुट लो, सारे काम वहीं पे कर दो, वहीं पे टाइप कास्ट कर दो। ठीक है, पाइथन में फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन हम पास कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन के बाहर क्लास यूज कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर आप लेंथ टाइप कास्ट डायरेक्टली प्रिंट के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट के अंदर आप फंक्शन के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन, जैसे टाइप भी क्या है, क्लास है, आप पास कर सकते हो, तो इस तरह से आप टाइप कास्ट डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जो है पहले 5 इंटीजर में टाइप कास्ट होगा और फिर वो आपका प्रिंट होगा, लेकिन ये आपको इसकी नीड कभी पड़ेगी नहीं एज सच। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? A इक्वल्स टू राम, B इक्वल्स टू श्याम। ठीक है, एक्सेल में ऐसा काम हम लोग करते हैं कई बार कि हमारे पास क्या है, हमने यूजर से फॉर्म इनपुट कराया, फॉर्म में पहले फर्स्ट नेम आ गया, फिर मिडिल नेम आ गया, फिर लास्ट नेम आ गया, और 3 अलग अलग कॉलम्स हैं, आपको तीनों को कंबाइन करके कॉमन नेम बनाना है। ठीक है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। तो आप क्या करते हो जनरली, R इक्वल्स टू A प्लस स्पेस प्लस B, प्रिंट R। ठीक है, तो आप रन करोगे तो बीच में स्पेस, मैंने क्या किया, स्पेस भी क्या है, कैरेक्टर है जैसे। ठीक है, 1 एक कैरेक्टर है, 5 डबल कोट्स में तो वो भी एक कैरेक्टर है, डॉलर भी एक कैरेक्टर है, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, वो भी अपनी मेमोरी कंज्यूम करता है। तो ए का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। क्या है ए का डेटा टाइप, स्ट्रिंग राम, प्लस मैंने एक स्ट्रिंग और कॉन्केटिनेट कर दी, 3 स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट की मैंने आपस में, पहली राम, दूसरी स्पेस और तीसरी श्याम। 3 स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे राम स्पेस श्याम आ गया। ठीक है, तो आपको एक्सेल में ही काम करना है, तो आप एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करते हो वहां पे एक्सेल में, और आपकी स्ट्रिंग्स जो आपस में कॉन्केटिनेट हो जाती हैं, तो वहां पे आप राम या पहली सेल, फिर एम्परसेंड स्पेस, फिर एम्परसेंड दूसरी सेल आप आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हो। राइट, ठीक है। सो दिस ब्रीफ आइडिया अबाउट इनपुट फंक्शन। हमने इनपुट के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा सा और चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कुछ बच्चे आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, किसी को डाउट है, क्यों पाइथन पढ़ रहे हो, क्या करना है, क्या करियर है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई ऐसा स्टूडेंट है कि आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है आपका? यस या नो? राइट, ठीक है शिवम, राइट शोएब, ओके। हाँ जी, कोई डाउट है किसी का, स्पेशली फर्स्ट लेक्चर वालों का? क्योंकि मैंने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया आज। ठीक है, डन।
सो दिस इज ब्रीफ आइडिया। पाइथन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इनपुट और प्रिंट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए। दो टाइप के डेटा टाइप्स थे हमारे पास, सिंगल एलिमेंट एंड मल्टी एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट में पढ़ने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग है, मल्टी एलिमेंट डेटा है, तो स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए स्ट्रिंग अपने आप में 2 आवर्स का अराउंड एक लेक्चर है, इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मेरे पास अगर 5 है और 5 है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों वैल्यूज हैं, दोनों कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर आप बोल रहे हो, कैरेक्टर डेटा टाइप पाइथन में अब नहीं है हमारे पास। तो मेमोरी में 5 और 5 में क्या डिफरेंस है? एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, ठीक है, डन है। तो मेमोरी में क्या सेव हो रहा है? बाइनरी में। मेमोरी में जनरली क्या सेव होता है? बाइनरी फॉर्मेट में डेटा सेव होता है, 1-0 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो मेमोरी में क्या सेव होता है बैकग्राउंड में? जब मैं 5 सेव करता हूं वर्सेस 5 सेव करता हूं तो मेमोरी में क्या सेव होता है? राइट, इंटीजर्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू बाइनरी एंड सेव्ड इन मेमोरी, ठीक है। तो इंटीजर्स हैं तो डायरेक्टली आपके बाइनरी में कन्वर्ट होंगे और आपके सेव हो जाएंगे। जैसे 5 है तो 5 का मतलब क्या है? 101, ठीक है। 5 का मतलब क्या है? 101। बाइनरी में आपके पास जो नंबर्स हैं, अगर आप डेसिमल 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 101 सेव होगा। लेकिन अगर आप डबल कोट्स 5 को सेव करोगे मेमोरी में तो क्या सेव होगा? है एनी आइडिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप डबल कोट्स 5 को सेव करोगे मेमोरी में तो क्या सेव होगा? नहीं, 5 बाइनरी में। फाइनली तो डेटा बाइनरी में जाएगा। आपका कंप्यूटर है वो 0 या 1, ट्रू या फॉल्स को ही समझता है, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट को समझता है। हाँ, वो बाइनरी वैल्यू क्या होगी? क्या कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड के आप अगर इंडिया में, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठे हो, कीबोर्ड से 5 सेव कर रहे हो, और अमेरिका में आप लिनक्स पे बैठे हो और फिर 5 सेव कर रहे हो, या यहाँ से आपने मेल भेजा गूगल से, जीमेल से, याहू पे, यहाँ से 5 भेजा, तो क्या जाएगा बाइनरी में? क्या कन्वर्ट होगा कि वहां पे 5 ही रिसीव हो? कोई स्टैंडर्ड है? या मैं कैपिटल डॉलर या मैं कैपिटल ए भेज रहा हूँ या डॉलर भेज रहा हूँ, कोई सिंबल भेज रहा हूँ, तो क्या सेव होता है बैकग्राउंड में? हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, आस्काई स्टैंडर्ड, ठीक है। आस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, याद करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आस्काई कोड काफी पॉपुलर कोड्स हैं, आस्काई के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड आस्काई स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपके, ठीक है। आस्काई कोड्स वर इनिशियली डेवलप्ड of 7-bit length initially, and later it was designed with 8-bit length, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 4 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 4 नंबर के? 4 नंबर से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4 नंबर्स में सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 9999, 9999। तो 4 बिट्स के कितने यूनिक कॉम्बिनेशन होंगे? 10,000 कॉम्बिनेशंस होंगे। एग्री? ठीक है। मैं बोलता हूं कि मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, हर एक को एक यूनिक नंबर देना है,
तो एक को मैं 0 दे दूंगा, एक को 1 दे दूंगा, एक को 2 दे दूंगा और लास्ट वाले को 9999 दे दूंगा। तो मेरे पास अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो डेसिमल में कितने मिनिमम नंबर्स की जरूरत है? 4 नंबर्स की जरूरत है। एग्री? अगर मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट को मुझे एक यूनिक इंटीजर वैल्यू देनी है तो मुझे मिनिमम 4 डिजिट का एक डेटा सेट बनाना पड़ेगा कि पहले बच्चे का नंबर या रोल नंबर 0, दूसरे का 1, फिर 2 अप टू लास्ट वाले का 9999। कोई डाउट है? तो जैसे हमारे पास डेसिमल में एक लेंथ है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसे ही बाइनरी में भी एक मैक्सिमम वैल्यू हमारी होगी। दैट इज अगर मैं 8 बिट्स का नंबर बोलता हूं तो 8 बिट्स के नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? बताओ। बाइनरी में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? सिंगल डिजिट में 1 और सबसे छोटा 0, 2 ही नंबर होता है। सबसे छोटा बोलो है छोटा बोलो, सबसे बड़ा बोलो है बड़ा बोलो। तो आपके पास 8 बिट का बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? 8 टाइम्स 1, ठीक है। 4 डिजिट्स का बड़े से बड़ा नंबर 9999। तो ऐसे ही 8 बिट्स का बड़े से बड़ा नंबर 11111111, ठीक है। तो आपके पास मैथ्स में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसी नंबर को अगर आपको उसकी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू कैसे निकलती है? डेसिमल वैल्यू अगर हर एक बिट 1 है, हर एक बिट अगर आपकी 1 है तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो 2 टू पावर 8 माइनस 1। तो 2 टू पावर 8 कितना होगा? 256 माइनस 1, दैट इज 257, ठीक है। 257 या 64 माइनस 263, ठीक है। 2 8 जा निकाल के देखो, 2 8 जा कितना आ रहा है? टू 256 आ रहा है। 2 8 जा 256। डबल स्टार हमारे पास एक ऑपरेटर है जो एक्सपोनेंट वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जब भी आपको किसी सेट ऑफ नंबर्स 8 नंबर्स का बाइनरी में अगर 8111 है आपके पास तो उसकी वैल्यू निकालनी हो आपको डेसिमल में, तो फॉर्मूला क्या है? 2 टू पावर 8 माइनस 1। अगर ये 7 नंबर्स होते यहाँ पे 7 वंस होते तो वैल्यू 2 टू पावर 7 माइनस 1 निकलती, ठीक है। तो 8 बिट्स के अंदर कितने यूनिक नंबर्स हैं बताओ? कितने यूनिक नंबर्स हैं? 255, सॉरी 256 आ रहा है तो ये 255। हाँ जी, कितने यूनिक नंबर्स हैं 8 बिट्स के अंदर? 256। पहला नंबर 0, सबसे पहला नंबर 0 और लास्ट वाला नंबर 255। तो 8 बिट्स का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? बताओ। 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास 8 बिट्स में यूनिक नंबर्स कितने हैं? दैट इज 0 से 255 तक 256 डिफरेंट नंबर्स हैं। अगर आपके पास एक मेमोरी है जिसके अंदर 8 बिट से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते तो उसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आएगी? 255 और छोटी से छोटी वैल्यू 0 आएगी डेसिमल में, और बाइनरी में 0 0 0 0 डेसिमल, और बाइनरी में बड़ी वैल्यू 1 1 1 1 तक जाएगी। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। तो बाइनरी में अगर आपके पास 8 बिट का नंबर है तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 255 है। दैट इज 0 to 255, यानी कि 8 बिट्स के अंदर 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। तो आस्काई क्या है? एक स्टैंडर्ड है। आस्काई is a standard to represent different standard keys of English keyboard, ठीक है।
तो इंग्लिश कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड, आपके पास क्या है, आस्काई एक स्टैंडर्ड है। तो आपके पास क्या है, अगर आपको कैपिटल ए लिखना है तो कैपिटल ए का आस्काई कोड क्या है, 65 है, ठीक है। कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67 और कैपिटल जी का बताओ कितने कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश में, अल्फाबेट्स 26। तो कैपिटल जी 9 1 या 0, 65 भी कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जितने भी आपके पास कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स हैं उन सब कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जितनी भी कीज हैं उन सब कीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक 8 बिट्स का यूनिक नंबर बना दिया गया। जैसे क्लास में 10,000 स्टूडेंट्स थे तो हर बच्चे को, यूनिक बच्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमने 4 डिजिट्स का नंबर बनाया था। वैसे ही बाइनरी की जब हम बात कर रहे हैं तो बाइनरी में हमारे पास मैक्सिमम कितनी कीज को कॉम्बिनेशन, कितनी कीज को नंबर मिल सकता है, 256 कीज को नंबर मिल सकता है, क्योंकि 8 बिट्स के अंदर टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 0 से 255, टोटल 256 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आपके पास 0 to 255 के बीच में से एक एक नंबर पिक किया और आपके अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, आपके अलग अलग कीज को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपके पास कीबोर्ड पे जितनी भी कीज अवेलेबल है, अराउंड कितनी कीज होती है, कुछ कीबोर्ड में 104 होती है, कुछ में 109 होती है, टोटल कॉम्बिनेशन 256 अवेलेबल है। पर जितनी कीज आपके पास है और हर एक की आपके पास कीबोर्ड के कीज को एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया गया। तो कैपिटल ए को किससे रिप्रेजेंट किया गया, 8 बिट के नंबर से, 65 से, डेसिमल में 65, उसका जो बाइनरी होगा वो 8 बिट का ही नंबर आएगा कोई ना कोई, ठीक है। ऐसी कैपिटल बी 66, कैपिटल सी 67, कैपिटल जी 90, 65, 66, 67, 68 अप टू 26 आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो कैपिटल जी का आस्काई कोड क्या बना दिया गया, 90 बना दिया गया। ऐसे स्मॉल ए का 96, स्मॉल बी का 97 से स्टार्ट होता है शायद, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है पाइथन में ORD फंक्शन, जो क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर का आस्काई कोड हमें बता देता है। रन किया हमने तो क्या आ गया, 97 आ गया, ठीक है, 97। तो स्मॉल ए का आस्काई कोड 97, स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99 और स्मॉल जी का 122, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास आस्काई कोड हो गए। ऐसे 0 का आस्काई कोड क्या होता है, 0 का प्रिंट ORD डबल कोट्स में 0, क्या आ गया, 48 आ गया। तो 0 का आस्काई कोड 48, 1 का 49, 2 का 50, ठीक है, 3 का 51 अप टू 9 का 57, ठीक है। तो आपके पास जो है 4 का 52 और 5 का 53। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डबल कोट्स में 5 है तो क्या सेव हो रहा है बैकग्राउंड में, उसका आस्काई कोड सेव हो रहा है, 53 सेव हो रहा है बाइनरी के अंदर, राइट, ठीक है। तो कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक आस्काई कोड अवेलेबल है। जितने भी कीज आपके पास है, डॉलर है तो डॉलर का अपना एक आस्काई कोड है, स्पेस का भी अपना एक आस्काई कोड है। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं ORD और ब्रैकेट में स्पेस, तो स्पेस का आस्काई कोड मिल जाएगा, प्रिंट ORD ब्रैकेट में डॉलर, तो डॉलर का आस्काई कोड मुझे मिल जाएगा। तो डॉलर का आस्काई कोड 36 और स्पेस का आस्काई कोड
32। ठीक है, तो हर एक कीबोर्ड पे जितने कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का अपना एक आस्काई कोड अवेलेबल है। तो जब आप यहां से इंडिया से कैपिटल ए भेजोगे तो क्या जाएगा 65, वहां पे क्या रिसीव होगा 65, तो पता चल जाएगा कि कैपिटल ए रिसीव हुआ है। एग्री? तो जैसे आपके पास स्टैंडर्ड है कि आप किसी भी कंपनी की यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव खरीदोगे तो लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो, पेन ड्राइव का जो नोजल का साइज है वो फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, ताकि कोई भी कंपनी पेन ड्राइव बनाए तो एक स्टैंडर्ड साइज को फॉलो करे। तो ऐसे हमारे पास दुनिया में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंडर्ड बनाती हैं। तो आपके पास ANSI, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, एक स्टैंडर्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने आस्काई स्टैंडर्ड को बनाया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्टैंडर्ड को बनाया। आस्काई स्टैंडर्ड्स हमारे बने जिनको हम लोग जो है फॉलो करते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड हमारे पास आस्काई स्टैंडर्ड है। आस्काई स्टैंडर्ड के अंदर कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग? कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स को? 256 कैरेक्टर्स को, 256 कैरेक्टर्स को मैक्सिमम डिस्प्ले कर सकते हैं। एग्री? क्योंकि 8 बिट का नंबर है, 8 बिट के अंदर टोटल 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 से 255 तक। पहला नंबर 000, दूसरा 0001, 0010, 11 अप टू 1111 तक टोटल 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आस्काई नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल थ्रू आस्काई नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट ओनली through ASCII numbers we can represent only English alphabets, small letters, capital letters, alphabets, ठीक है, numbers और some special symbols, ठीक है। 47 हम नहीं डिफाइन करेंगे, पहले से डिफाइंड है। अगर आप देखना चाहते हो 47 किसका आस्काई कोड है, किस कैरेक्टर का, तो उसके लिए CHR एक फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे आस्काई कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो ORD फंक्शन क्या करता है? कैरेक्टर का आस्काई कोड बताता है। CHR फंक्शन आस्काई कोड का कैरेक्टर बताता है। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे प्रिंट CHR 65 क्या आएगा? कैपिटल A। 65 किसका आस्काई कोड था? कैपिटल A का था, तो आपके पास कैपिटल A आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको पता लगाना है कि 47 किसका आस्काई कोड है, तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आ गया। तो फॉरवर्ड स्लैश का जो आस्काई कोड है वो 47 है। एग्री? ठीक है, तो हमारे पास अब जो कैरेक्टर्स आए, अब हमारे पास आस्काई कोड क्या है? आस्काई कोड इज ऑफ ओनली 8 डिजिट्स बिकॉज ASCII code is of only 8 bits, ठीक है। To consider other languages, to consider symbols of characters या alphabets और special symbols of other languages of the world, ठीक है, a new standard was created that is, कौन सा स्टैंडर्ड? पाइथन उस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, दैट इज यूनिकोड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो 8 बिट्स में मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस हैं? 256। 16 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? 2 to power 16। 65,536 देख लेते हैं। प्रिंट 2 to the power 16, ठीक है, रन किया तो 65,536 आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 65,535 होगी, -1 करेंगे तो 65,536 होगी। आपको जो याद आ रहा है वो सी लैंग्वेज वाला, सी लैंग्वेज में 16 बिट्स दो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाती हैं।
माइनस और प्लस में, तो 65,536 का आधा हो जाता है, माइनस 32,767 से लेके 768 से लेके प्लस 32,767 तक, ठीक है। तो वो आपका साइंड और अनसाइंड में डिवाइड हो जाता है, इसलिए आपका रेंज आधी हो जाती है वहां पे सी लैंग्वेज में इंटीजर्स की। तो 16 बिट्स के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? 65535 तो अब आपका जो यूनिकोड है वो सपोर्ट करता है 16 बिट्स को भी, 32 बिट्स को भी और 64 बिट्स को भी। तो बिलियंस ऑफ रेडीमेड कॉम्बिनेशंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का कोई भी स्पेशल सिंबल, करेंसी सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट, ठीक है, कुछ भी आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो यूनिकोड्स के थ्रू। तो पाइथन जो है नाउ पाइथन 3 हमारा जो वर्जन चल रहा है वो पाइथन 3.11 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हर बार मैं नया बैच लेता हूँ तो नए वर्जन पे ले रहा होता हूँ। तो नया जो पाइथन 3 है आपका जो मेजर उसमें कंपोनेंट है पाइथन, पहले 2 था, पाइथन 3 वर्जन चल रहा है। तो पाइथन 3 किसको सपोर्ट करता है? यूनिकोड को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब अगर आपके पास डेसिमल में 4 नंबर्स का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 4 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर 0 होगा, और 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 0, 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 0, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर्स की रेंज कहां से कहां तक चलेगी? 0 से 99 तक, और 4 डिजिट्स की 0 से 9999 तक, पर उसमें भी 0 से 99 तो आ ही रहा होगा, एग्री? उसमें भी 0 से 99 तो आ ही रहा होगा। तो यूनिकोड के अंदर क्या किया गया? इन यूनिकोड द ASCII codes were given same number representation, ठीक है। The ASCII codes were given the same number representation in Unicodes also. यूनिकोड्स ऑल्सो, क्या मीनिंग है इसका? यूनिकोड्स ऑल्सो, क्या मीनिंग है इसका? कैपिटल ए का ASCII कोड क्या है? 65, और उसका यूनिकोड क्या है? 65। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि यूनिकोड भी स्टार्ट कहां से होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो वहां पे आपके पास यूनिकोड में भी शुरू में 0 से 255 तक नंबर चलेंगे, फिर 256, 257, 258 ऑनवर्ड चलते चले जाएंगे। 65,000 अगर 16 बिट का है तो 65,536 तक आपके नंबर्स, या 35 तक 0 से 65535 तक चलेंगे आपके नंबर्स। तो शुरू के जो आपके 256 कॉम्बिनेशंस हैं वो ASCII और यूनिकोड्स में सेम है। तो आपके पास पाइथन में जो ORD फंक्शन है क्या रिटर्न करता है? ORD फंक्शन रिटर्न्स the unicode of the function, returns the unicode of the character passed to it। जो भी आप कैरेक्टर पास करोगे ORD फंक्शन के अंदर वो आपका यूनिकोड रिटर्न करेगा। एक्चुअल में आप उसको, कुछ लोग उसको ASCII कोड भी बोलते हैं, तो आप ASCII कोड भी बोल सकते हो, यूनिकोड भी बोल सकते हो, ठीक है। और CHR फंक्शन क्या रिटर्न करता है? 8 बिट तक सेम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल CHR फंक्शन रिटर्न्स दी कैरेक्टर ऑफ द यूनिकोड पास्ट, ठीक है, एग्री? तो अगर मैं यहां पे पास करता हूं अपने प्रोग्राम में प्रिंट CHR या ORD CHR of 2346, ठीक है। रन किया मैंने तो क्या आ गया? हिंदी का प आ गया। 2346 का CHR फंक्शन क्या करता है? CHR फंक्शन जो यूनिकोड पास करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर बता देता है। आर यू गेटिंग दिस? और अगर आप यहां पे पास कर दोगे प्रिंट ORD
ऑफ प, ORD ऑफ प क्या आएगा? 2346 आ जाएगा। ठीक है, हिंदी के प का जो यूनिकोड है वो क्या है? वो 2346 है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आपके पास यूनिकोड क्या करता है? यूनिकोड आपके पास 16 बिट्स की कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल है, 32 बिट के भी है, 64 बिट के भी हैं। तो आपके पास जो वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, तमिल, पंजाबी, रशियन, हर लैंग्वेज, हर करेंसी सिंबल, हर स्पेशल सिंबल आपका यूनिकोड के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है। इंडिया से जब आप प भेजोगे तो 23546 जाएगा, वहां 2346 रिसीव होगा, मतलब हमारे पास प आ रहा है हिंदी का। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो पाइथन हमारा यूनिकोड को सपोर्ट करता है और यूनिकोड के अंदर शुरू के जो कैरेक्टर्स हैं आपके पास, नंबर्स हैं, वो आस्काई को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हर एक कैरेक्टर का आस्काई कोड और यूनिकोड आपका सेम होगा, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के आस्काई कोड, ज्यादातर कैरेक्टर्स के आस्काई कोड्स नहीं होंगे, खाली यूनिकोड से अवेलेबल होंगे। राइट? एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट है यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? आशुतोष को नहीं है? राइट शोएब? ठीक है, चलिए ठीक है, तो इतना कंक्लूड करते हैं। कल हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली हमने, यूजर इंटरेक्शन सीख लिया, कैसे हमें स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले करना है, यूजर से डेटा लेना है, सारा डेटा हमारा स्ट्रिंग में ट्रैवल होगा, चाहे प्रिंट करें या इनपुट करें। और उसके बाद हमने थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में, कुछ डेटा टाइप्स के बारे में, नन टाइप, बुलियन टाइप, ये सारे टाइप्स के बारे में हमने बेसिक आइडिया ले लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।